अपने आप को पूरे देश के सामने सरेंडर करके दे रहे हैं। वापस लो, वापस लो। आज जो है प्रदेश के वाराणसी जिलों में जिंदाबाद जिंदाबाद। जोहार जय मूल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं मिन टीवी। केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ 14 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा देश भर में विधायकों का पुतला फूंका गया। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का यह तीसरे चरण का आंदोलन था, जबकि 16 अगस्त को पहले चरण में देश भर के 550 जिलों में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया था। वहीं 31 अगस्त को दूसरे चरण में धरना प्रदर्शन के साथ देश भर के 543 सांसदों का पुतला दहन किया गया था और ज्ञापन भी सौंपा गया था। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के नाम पर 3 अध्यादेश जारी किए। ये तीनों अध्यादेश केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए। इन तीनों अध्यादेशों से देश के किसानों का रत्ती पर भी फायदा नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा नुकसान है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा सरकार के इन तीनों अध्यादेशों का न केवल पुरजोर विरोध कर रहा है, बल्कि इसके खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन भी चला रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आंदोलन के तीसरे चरण में देश भर के 550 जिलों के 4000 से भी ज्यादा तहसील मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन के साथ ही क्षेत्रीय विधायकों का पुतला फूंककर किसानों ने तत्काल प्रभाव से सरकार द्वारा जारी 3 कृषि अध्यादेश वापस लेने की मांग की। किसान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन विधायकों का पुतला दहन किया जा रहा है वे किसानों के वोट से विधायक तो बन जाते हैं, मगर सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ बनाए जा रहे कानूनों का विरोध करने के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। इसका मतलब है कि ये विधायक सरकार द्वारा किसान विरोधी कानून बनाने में शामिल है, इसलिए हम लोग इन विधायकों का पुतला दहन कर रहे हैं। किसान प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूरे भारत में लगभग 1250 विधायक हैं। यही विधायक राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। यही नहीं, जब विधानसभा सत्र चलता है तो यही विधायक उनमें शामिल भी होते हैं। लेकिन लगभग सभी प्रदेशों में किसानों के विक्रय उपज का 1 साल से लेकर 10 साल की बकाया राशि है। राज्यसभा में कोई आवाज नहीं उठाते हैं। यही नहीं, देश में प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए किसानों का स्थलीय निरीक्षण भी सही से नहीं करवाते हैं और न ही उनके फसलों के लागत मूल्य का सही से आकलन करवाकर क्षतिपूर्ति मूल्य में 50% जोड़कर किसानों को दिलवाने की कोशिश करते हैं। हैरानी तो इस बात की है कि ये विधायक न तो राज्यसभा के अंदर किसानों के लिए लड़ते हैं और न ही बाहर, बल्कि पार्टियों के वफादार बनकर किसानों का सत्यानाश करवा रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय किसान मोर्चा सरकार द्वारा बनाए गए इन 3 कृषि अध्यादेशों का कड़ा विरोध कर रहा है और मांग करता है कि सरकार किसान विरोधी इन तीनों अध्यादेशों को वापस ले। अगर सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती है तो राष्ट्रीय किसान मोर्चा आने वाले समय में सरकार के खिलाफ देश भर में आर या पार की लड़ाई शुरू करेगा। बता दें कि इस आंदोलन में बहुजन क्रांति मोर्चा,
भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी अति पिछड़ी अनुसूचित जाति जागृति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा सहित हजारों संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आने वाले समय में होने वाले आंदोलन को साथ सहयोग देने का भी आश्वासन उन्होंने किया है।